वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत ने दी मंजूरी, कमजोर वर्ग के विकास के लिए 67 करोड़ का प्रावधान। राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक कमजोर वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग विकास कोष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में कुल 67 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आर्थिक कमजोर वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5.5 करोड़ रुपए, आर्थिक कमजोर वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन में 40 करोड़, आर्थिक कमजोर वर्ग मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 9 करोड़ तथा आर्थिक कमजोर वर्ग अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया है। 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए मिलेगा अनुदान, गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। 1 लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान देगी। इस पर 444 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों को 2 साल में निस्तारित करने की सहमति प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के किसानों को जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस हाईकमान ने की ये बड़ी नियुक्तियां। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनाव को देखते हुए प्रदेश में नई जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। इसी बीच अब कांग्रेस ने भी राजस्थान चुनाव मद्देनजर अहम नियुक्तियां की हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान कांग्रेस में बड़ी नियुक्तियां की हैं। चुनावी साल के चलते 3 बड़े नामों को राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई है। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह को राजस्थान में बड़ा जिम्मा दिया गया। चुनावी साल में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मदद करेंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ में लोगों को मिलेगी महंगाई राहत, 24 अप्रैल से लगेंगे कैंप। 24 अप्रैल से प्रदेश में शुरू होने वाले महंगाई राहत कैंपों को सफल बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। इसी क्रम में झुंझुनू के नवलगढ़ में प्रधान दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में महंगाई राहत कैंप तैयारी व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में सुंडा ने बताया कि 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत कैंपों का अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना है। वहीं हर पंचायत में 2-2 दिन कैंपों का दिन तय किया गया है। इसके अलावा पंचायत समिति परिसर में भी एक टीम लगाकर नियमित कैंप का आयोजन किया जाएगा। जैसलमेर में 25 अप्रैल से पूर्ण नहरबंदी, 1 महीने तक इंदिरा गांधी नहर में नहीं आएगा पानी। इंदिरा गांधी नहर के वार्षिक रखरखाव के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 60 दिन की नहरबंदी रखी गई है, जिसके प्रथम चरण में 26 मार्च से 24 अप्रैल तक के दौरान जल संसाधन विभाग की ओर से आंशिक नहरी पानी की आपूर्ति की जा रही है एवं द्वितीय चरण में 25 अप्रैल 2023 से 24 मई 2023 तक पूर्णतः नहरबंदी बंद रखी जाएगी। आरक्षण आंदोलन के चलते इंटरनेट 24 घंटे के लिए हुआ बंद। सैनी और कुशवाहा समुदाय के हजारों लोगों ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर आगरा और बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद भरतपुर जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटों के लिए बंद कर दी गई। सैनी, माली, शाक्य, मौर्य और कुशवाहा समुदाय ने शुक्रवार शाम को विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस दलों पर भी पथराव किया। आंदोलन तेज होने पर भरतपुर संभाग आयुक्त सावरमल वर्मा ने नदबई, वीर और भुसावर उप जिलों में 24 घंटे इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए। कांग्रेस में सचिन पायलट का सियासी भविष्य क्या होगा, कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट के अनशन के बाद सियासी हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। पायलट लगातार बगावती तेवर बनाए हुए हैं। फीडबैक कार्यक्रम से दूरी बनाकर पायलट ने साफ संकेत दे दिया है कि वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली पहुंचते ही संकेत दे दिया कि विधानसभा चुनाव में पायलट समर्थकों को टिकट काटे जा सकते हैं। सीएम गहलोत ने पायलट को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा कोई काम न करें जिससे सरकार का नुकसान हो। सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आलाकमान पायलट के अनशन से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में सचिन पायलट का सियासी भविष्य क्या होगा, कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे। राजस्थान में 400 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जयपुर में सामने आए सर्वाधिक संक्रमित।
राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में शनिवार को 406 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। झालावाड़ जिलों में 2 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जयपुर से सामने आ रहे हैं। शनिवार को जयपुर में 65 पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 953 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3380 हो गई है। सियासी शतरंज पर बड़ी चाल में फंसी कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस में अब आर पार की लड़ाई चरम पर पहुंचती लग रही है। बगावती तेवरों के बाद पायलट का स्टार ओहदा भले ही छीन लिया हो, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत आलाकमान नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि यदि सचिन के खिलाफ सख्त एक्शन होगा तो इसके रिएक्शन में उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। सचिन यदि खुद पार्टी छोड़कर बीजेपी या तीसरे मोर्चे में जाते हैं तो भी कांग्रेस को सचिन के वोट बैंक का नुकसान उठाना पड़ेगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन के मुद्दे को लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की प्रतिक्रिया और रवैया सवालों के घेरे में आ गया है। यही वजह है कि अब पायलट के मसले पर प्रभारी ने किनारा कर लिया है। इनकी कमान राहुल गांधी ने संभाल ली है। दलितों वोटों की जबरजंग, बीजेपी कांग्रेस और बसपा में मचा घमासान। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले दलितों को लुभाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टियां दलितों पर डोरे डालकर खुद को उनका हमदर्द साबित करने की कोशिश कर रही हैं। वे खुद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक का असली वारिस बताने तक से चूक नहीं रही हैं। राजस्थान में 34 सीट एससी के लिए रिजर्व हैं। पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जयकारे लगाते उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया बीजेपी को दलितों की सच्ची हमदर्द पार्टी करार दे रहे थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी की भरमार, आवेदन करने से बचे हैं चंद दिन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए सीआरपीएफ ने कांस्टेबल के पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने भंग की आरएलपी की सभी कार्यकारिणियां। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने के लिए प्रयासरत आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी पार्टी की सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया है। वे अब नए सिरे से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई कार्यकारिणियों का गठन करेंगे। वहीं राजस्थान में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने 739 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर संगठन का विस्तार किया है। लाखों कर्मचारियों को फिर मिलेगा एक और तोहफा, डीए के बाद न्यूनतम वेतन में वृद्धि संभव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद कर्मचारियों को एक और गुड न्यूज मिल सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। खबर है कि आगामी चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों वर्ग को साधने के लिए फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन कर सकती है। इससे बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 21,000 या 26,000 हो जाएगी। इसका लाभ 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस बार पड़ेगी तेज गर्मी। अधिकांश शहरों में दिन का पारा 35 डिग्री पार। राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में इस बार तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। एक दिन की राहत के बाद शनिवार को फिर से दिन का पारा बढ़ा और गर्मी तेज हो गई। शनिवार को अलवर और सांगरिया को छोड़कर शेष शहरों का दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 से 4 दिन अब मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। तकरीबन 27 अप्रैल तक पारे में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा। कटारा ने चोरी किया था पेपर। लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों को दोबारा देनी पड़ सकती है परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लोकसभा आयोग का सदस्य बाबूलाल कटारा ने 6 पेपर सेट चोरी किए थे। यह सेट समूह ए और बी के भी हो सकते हैं। कटारा के 6 सेट पेपर चोरी करने के कारण अब इस परीक्षा में बैठे सभी परीक्षार्थियों को खतरा मंडराने लगा है। कटारा ने इन पेपर सेटों की चोरी खुद की थी। ऐसा माना जा रहा है कि जिस समूह की परीक्षा पहले हो गई थी उसका भी पेपर लीक हो गया था। इसमें ए और बी समूह की परीक्षा शांतिपूर्ण हुई थी। अगर ऐसा हुआ तो सामान्य ज्ञान की परीक्षा देने वाले लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों के लिए यह झटका होगा। ऐसे में दोनों अन्य समूहों की भी दोबारा परीक्षा हो सकती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।